नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द क्लासमेट गुरु में स्वागत है। मैं यश कुमार आज आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण सूचना जो है उसके बारे में लेकर आया हूं, जो कि हमारे उड़ीसा राज्य की से है। और उड़ीसा राज्य का स्थापना आज ही के दिन हुआ था और प्रत्येक वर्ष आज ही के दिन उड़ीसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोग जैसा जानते होंगे, पुरी भगवान जगन्नाथ की मंदिर है और वो मंदिर इतना विश्व विख्यात है कि वहाँ से रथ यात्रा निकलता है और वह पूरे विश्व में वहाँ उस देखने के लिए लोग आते हैं। तो आइए हम लोग उड़ीसा के बारे में जिक्र कर लेते हैं। पहले उड़ीसा दिवस के बारे में देखें कि उड़ीसा दिवस का उड़ीसा की स्थापना जो दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे उत्कल के नाम से भी जाना जाता है। और उड़ीसा की स्थापना जो हुई थी उसका 1936 में हुआ था और 1 अप्रैल के दिन प्रत्येक वर्ष उड़ीसा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी जो गठन के स्मरण के रूप में मनाया जाता है। और 1936 में इस दिन बिहार और जो मद्रास है आपका, बिहार पहले जो झारखंड था वह भी बिहार का हिस्सा था और यहाँ पर आपका मद्रास वाला जो एरिया है वह भी उड़ीसा, तो इन दोनों को अलग किया गया और 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा के रूप में मान्यता दी जाती है। और यह आपका बिहार पीसीएस में भी इससे क्वेश्चन पूछ देता है क्योंकि बिहार भी अलग हुआ था। तो आइए हम लोग आगे देख लेते हैं, प्राचीन इतिहास के बारे में देख लेते हैं। यह उड़ीसा का प्राचीन नाम जो था वह कलिंग या कालिंग था। जैसा आप लोग जानते हैं, कलिंग के जो राजा थे उनसे और मौर्य वंशी जो आपके थे अशोक थे, अशोक, और इन दोनों लोगों में युद्ध हुआ था और उसी के युद्ध जो था वह कलिंग युद्ध के नाम से जाना जाता है। उसी के बाद अशोक जो थे, सम्राट अशोक, वह बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए थे और बौद्ध धर्म आज पूरे विश्व में फैला हुआ है। तो उसमें कहीं ना कहीं मौर्य डायनेस्टिक और खासकर आपके अशोक का हाथ है। तो आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पर शासक की बात की जाए तो कलिंग के राजा के बाद आपका मौर्य का शासन था, फिर गंगा वंश का था, सोमवंशी शासन थे, फिर उसके बाद आपका सूर्यवंशी शासन थे, उसके बाद आपका इस पर जो आधिपत्य हुआ था यह मुगल आधिपत्य हुआ था। उसके बाद मुगल के ही दौरान आपका अंग्रेजों का इस पर शासन चलने लगा था। उसके बाद आपका जानते ही हैं 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ था, तो उड़ीसा को उससे पहले ही उसके बाद आपका एक राज्य के रूप में मान्यता मिल गई। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा प्रांत के नाम से जाना जाता था। फिर आपका 1948 में इसका नाम बदल के आपका ओडिशा कर दिया गया। आइए आगे हम लोग देख लेते हैं। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो पहले से भी इसकी जो राजधानी थी यह आपका भुवनेश्वर था, इस समय भी भुवनेश्वर है और यह आपका यही भुवनेश्वर है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वह नवीन पटनायक हैं और यह 15वें मुख्यमंत्री हैं। यह आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह 15वें मुख्यमंत्री हैं और इनका यह 5वां कार्यकाल है। और पवन चामलिंग और नवीन पटनायक भारत के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सर्वाधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। दोनों लोग लगभग आपके 24 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे हैं। अभी इनका कार्यकाल जारी है, जबकि पवन चामलिंग जो कि आपके सिक्किम के मुख्यमंत्री थे वह 2019 तक उनका कार्यकाल 2019 तक था। फिर उसके बाद वहाँ पर वर्तमान समय में दूसरी सरकार बन गई है और वहाँ के जो राज्यपाल हैं श्री रघुवर दास हैं। और रघुवर दास को आप लोग जानते होंगे 2014 से लेके आपका 2019 तक यह झारखंड के 6ठे मुख्यमंत्री के रूप में थे। और यह वर्तमान समय में जो आपका उड़ीसा के हैं यह 26वें राज्यपाल हैं। यह भी आप लोग फैक्ट ध्यान दीजिएगा, यह 26वें राज्यपाल हैं। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। राजनीति की बात की जाए तो यहाँ पर विधानसभा की जो टोटल सीटें हैं यह आपका
147 सीटें हैं। और वहीं आपका लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में आपके 21 सीटें हैं। और यहाँ पर टाइप मिस्टेक हो गया है, नहीं लिखा पाया है, तो यहाँ पर राज्यसभा की जो सीटें हैं यह आपकी टोटल 10 सीटें हैं। और यही नवीन पटनायक जी जो हैं, इनका जो पार्टी है यह बीजू जनता दल है। यह जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो उस समय यह उनके सरकार में खान मंत्री के रूप में यह थे। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। ज्योग्राफी के बारे में बात किया जाए तो यह पूर्वी भारत में स्थित है और यह संपूर्ण भारत का 8वां सबसे बड़ा राज्य है। और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। यह मान लीजिए आपका मैप है, यहाँ पर आपका उड़ीसा है, तो यहीं पर आपका यह आपका बंगाल की खाड़ी है। और पश्चिम में आपका यहाँ पर पश्चिम में जो है वह छत्तीसगढ़ है। और उत्तर में आपका झारखंड है, यहाँ पर आपका झारखंड है। और दक्षिण में जो है आंध्र प्रदेश स्थित है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश स्थित है। यहाँ की मुख्य नदियाँ जो हैं, महानदी है। महानदी जैसा आप लोग जानते होंगे हीराकुंड बांध, तो हीराकुंड बांध जो है यही महानदी पर स्थित है। फिर उसके बाद ब्राह्मणी नदी है, ऋषि कुल्या नदी है, फिर बूढ़ी गंडक है और इंद्रावती नदियां हैं। यही बात किया जाए प्रमुख पर्वत श्रृंखला की तो यह पूर्वी घाट का हिस्सा है, तो इसलिए यहाँ पर यह आप लोगों का पश्चिमी घाट का हिस्सा है और यह पूर्वी घाट, तो यह पूर्वी घाट है। फिर माल्यावान की पहाड़ियाँ भी यहीं पर स्थित है, यह आप लोगों के लिए फैक्ट जानना जरूरी है। अगर जलवायु की बात की जाए तो उष्ण कटिबंधीय ग्रीष्म काल मौसम है और मानसूनी वर्षा यहाँ पर होती है। ग्रीष्म काल इसलिए है क्योंकि यह समुद्र के तट के पास है। आइए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। यही राज्य की यहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में बात की जाए तो यह मुख्यतः कृषि आधारित यहाँ पर अर्थव्यवस्था है। और यहाँ का जो मुख्य फसल है वह आपका चावल है। और खनिज संसाधन की बात की जाए तो यहाँ पर लौह अयस्क की मात्रा पाई जाती है और आपके बॉक्साइट के भंडार हैं और कोयला और मैग्नीज के भंडार हैं। अगर उद्योग की बात की जाए तो यहाँ पर एल्युमिनियम, इस्पात, रसायन, वस्त्र और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग यहाँ पर हैं। अगर आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। पर्यटक की बात की जाए तो कोणार्क जो सूर्य मंदिर है यहाँ पर पर्यटक आते हैं, पुरी में आते हैं, भुवनेश्वर, चिल्का झील आप लोग जानते हैं, यह लैगून निर्मित झील है। और यह जो है आपका यहीं पर जो उड़ीसा है और यह बहुत ही प्रसिद्ध झील है लैगून निर्मित। और यहीं पर आपका नेवी इंडियन नवल सर्विस जो होती है उसके यहीं पर ट्रेनिंग दिया जाता है। फिर आपकी उदयगिरी, ललितगिरी, यह सब आपके स्थान है जहाँ पर पर्यटक आते हैं सबसे ज़्यादा। आइए हम लोग संस्कृति की बात कर लेते हैं, कल्चर की। उड़ीसी नृत्य, पट्टचित्र, धातु कार्य, पत्थर की नक्काशी और लकड़ी की नक्काशी यहाँ के प्रमुख कार्य हैं या तो कल्चर है, कल्चर के रूप में इसे देखा जा सकता है। और वहीं अगर जगन्नाथ मंदिर की बात की जाए और फिर उसके बाद आपका पुरी, कोणार्क का सूर्य मंदिर और आपका भुवनेश्वर की मंदिर। और त्यौहार की बात की जाए तो रथ यात्रा जो है यहाँ का विश्व में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। वहीं अगर बात की जाए तो दशहरा यहाँ का प्रमुख त्यौहार है और दुर्गा पूजा तथा होली यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेन त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। वहीं शिक्षा की बात की जाए तो 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ की जो पॉपुलेशन है वह आपका 4,19,00,000 के से ऊपर है। और उसमें साक्षरता जो है वह आपका 72.87% है। अगर पुरुष की बात की जाए तो पुरुष जो यहाँ पर पॉपुलेशन है वह आपका लगभग 50.54% जो है टोटल पॉपुलेशन में पुरुष हैं। और महिला की बात की जाए तो महिला जो है आपके
49.46% महिला हैं। टोटल पॉपुलेशन जो आपका 4,19,00,000 प्लस जो पॉपुलेशन है उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। अगर वहीं प्रमुख विश्वविद्यालय की बात की जाए तो उड़ीसा विश्वविद्यालय सबसे प्रसिद्ध है, फिर उसके बाद आपका कलिंगा विश्वविद्यालय है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि राउरकेला में स्थित है, यह भी काफ़ी प्रसिद्ध है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। सड़क मार्ग की बात की जाए तो यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित है और उसके बाद राज्य राजमार्ग स्थित है। अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जाए जो सेंट्रल पीडब्ल्यूडी के देखरेख में आता है और यह NHAI इसकी स्थापना जो हुई थी 1988 में हुई थी और यही आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यही देखरेख करता है। वहीं अगर रेल मार्ग की बात की जाए तो पूर्वी तटीय रेलवे है और दक्षिण पूर्व रेलवे इसके हिस्से में आते हैं। अगर हवाई मार्ग की बात की जाए तो भुवनेश्वर है जो कि आपका बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। आगे हम लोग देख लेते हैं, अभी हम जिक्र कर चुके हैं आपका 4,19,00,000 यहाँ की पॉपुलेशन है, उससे प्लस ही है 2011 के जनगणना के अनुसार। और यहाँ का जो लिंगानुपात है यह राष्ट्रीय लिंगानुपात से ज़्यादा है, यानी कि 973। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो जनसंख्या है वह आपका 973 है। अगर भाषा की बात की जाए तो उड़ीसा यहाँ की आधिकारिक भाषा है, फिर उसके बाद आपका हिंदी है और उर्दू है। अगर धर्म की बात की जाए तो हिंदू धर्म यहाँ पर 80% लगभग है, फिर उसके बाद आपका मुस्लिम ईसाई धर्म है, फिर उस मुस्लिम धर्म है और फिर उसके बाद आपका ईसाई धर्म है। अगर राजकीय पशु की बात की जाए तो यहाँ का राजकीय पशु जो है वह गाय है। और अगर राजकीय पक्षी की बात की जाए तो बुलबुल यहाँ की राजकीय पक्षी या राज्य की पक्षी है। आइए हम लोग अपने द क्लासमेट गुरु के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग हमारे वीडियो को स्किप मत किया कीजिए, पूरा देखा कीजिए और इसे नोट डाउन भी किया कीजिए, क्योंकि फैक्ट ऐसे होते हैं जो कि निकलते हैं मुंह से। अगर मान लीजिएगा आपको पढ़ाया जाता है तो उसको नोट डाउन करिए, उसको इत्मीनान से सुना कीजिए। सुनने पर क्या होता है कि आप लोग परीक्षा में दे रहे हैं तो वो आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड पहुंचा तो 2-4 क्वेश्चन आपके ऐसे ही सही हो जाएंगे। और हमारे वीडियो को पूरा देखा कीजिए और इस चैनल को लाइव सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में इसे शेयर किया कीजिए और गूगल प्ले स्टोर से द क्लासमेट गुरु को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको तमाम जो वनडे एग्ज़ाम है, आपके SSC हो गया, यूपी SSC हो गया और आपके जो यूपी पुलिस का भी पेपर कैंसिल हुआ है, वो पोस्टपोन दोबारा परीक्षा होने जा रही है, तो उसका भी हम लोगों के यहाँ बेहद ही कम कीमत पर मात्र 21 रुपीज़। आज के समय सोचिए 21 रुपीज़ क्या माने रखता है। उतने में आपको करीब 25 पेपर आपको मिल जाएगा और उसको आप लोग दीजिए और आप अपने तैयारी को और यह देखिए कि हमारी कमियां कहाँ हैं और इसे किस प्रकार दूर किया जाए ताकि आप लोग सफल हो सके। धन्यवाद।